हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं SS3 की। अच्छा, उसके पहले एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने की रह गई थी, तो मैंने कहा यार इसी में आपको इंक्लूड करके बता देती हूँ कि जो जय हो भोले ये वाला गाना, गीत, स्तुति गान, जो भजन जो पवनदीप ने गाया था और उसे आज भी उतना ही पसंद किया जाता है। उसे ना जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री साहब हैं, पुष्कर सिंह धामी साहब, उन्होंने अपने इंस्टा पर भी शेयर किया है। और इसके लिए ना उन्होंने मतलब चूंकि ये शिव आराधना है, पवनदीप की है। पवनदीप तो आप जानते हैं ब्रांड एम्बेसडर हैं वहाँ पर, तो उसे स्पेशली शेयर किया। और ये पहली बार नहीं है, वो शेयर करते ही रहे हैं। और इसके लिए तो इनफैक्ट जो सलीम सुलेमान जी हैं, उन्होंने भी स्पेशली थैंक्स किया है पुष्कर सिंह धामी जी का। तो सलीम जी, आपको भी बधाइयाँ, और पवनदीप तुमको तो डेफिनेटली ढेरों बधाइयाँ हो ही। तो चलिए, आई एम नाउ कमिंग बैक टू माई SS3 स्टोरी। फ्रेंड्स, आपको तो याद होगा कि पवनदीप जो एक बड़े प्यारे से क्यूट से बच्चे को ऐसे पाट पर उठाकर, पट्टी पर उठाकर लेकर आ रहे हैं। और मैंने कहा भी था, इसे देखकर सच में ऐसा लगता है कि गणपति बप्पा को उठाकर लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में जब 10 दिन के गणपति बप्पा पधारते हैं तो उन्हें ऐसे पाट पर ही उठाकर लेके आया जाता है और वो बहुत सुंदर माहौल बनकर आता है। तो ऐसे में जब मैंने ये देखा और मुझे लग रहा था इस बच्चे को ना कहीं देखा हुआ है मैंने, ओके। और इसके बारे में मैं कहीं कुछ जानती हूँ। एक वो जो एक जर्नलिस्टिक कीड़ा दिमाग में काम करता है, बुलबुलाता रहता है, बिल्कुल वैसी हालत थी मेरी। तो मैंने इसके बारे में खोजबीन करना शुरू किया। ये जो भागवत शर्मा जी हैं, ये बहुत पहुंचे हुए शख्स हैं। कहने के लिए बहुत छोटे से 4-5 साल के रहे होंगे, लेकिन बचपन से इनके ऊपर जो इनके माता और पिता के संस्कार पड़े हैं, वो तो बात ही अलग है। मतलब हरे रामा हरे कृष्णा, ये इस्कॉन, ये जो मूवमेंट है, ये उससे जुड़े हुए हैं। और बचपन से ये भाई साहब ऐसी ऐसी जगह पर भजन गाते आए हैं, हरिधुन गाते आए हैं, और इतने प्यारे प्यारे बातें करते आए हैं कि आपकी आपकी ना आंखें ऐसी खुली की खुली रह जाती कि हे भगवान, क्या बच्चा है। आई मीन, जहाँ तक मैंने सुना है, हम तो ABCD जो अल्फाबेटिकली बात करते हैं, वो है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट। इनकी ABCD अलग है। इनकी ABCD A फॉर अर्जुन, B फॉर बलराम, कुछ इस तरीके की है। मुझे मतलब ये सब जानने के बाद तो और मज़ा आया कि यार क्या बच्चा आया है इस बार के SS3 में। मुझे डेफिनेटली ये नहीं मालूम है कि ये जो भक्तगण हैं, ये जो भक्ति भाव में डूबे हुए भागवत जी हैं, ये किस लेवल तक पहुंच रहे हैं, या किस तरीके से उन्हें पिरोया गया है, वो तो मुझे दिख ही जाएगा। कुछ ही घंटों की देरी की बात है, लेकिन ये जिस तरीके से आते हैं यार, मज़ा आ जाता है। इनको गाना गाना भी आता है, झांझ मंजीरे बजाना भी आता है, इनको श्रीखोल बजाना भी आता है। श्रीखोल मतलब पखावज जैसा कुछ रहता है, लेकिन श्रीखोल और पखावज के बीच में थोड़ा सा अंतर होता है। तो ये, और जो भक्ति वेदांत और जो हरे राम हरे कृष्ण टेम्पल और उनका पूरा जो समूह है, उसमें पखावज और श्रीखोल दोनों का समावेश होता है, और वो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। और फिर अचानक से मुझे ऐसा लगा कि पवन जब उठाकर लेके आ रहे हैं तो एकदम सही उनको उठाकर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। हेलो हाय छोड़िए, और वो राधे राधे और हरे कृष्णा बोलिए, ये सब बातें तो बहुत मन को लुभाती हैं। लेकिन अगर पवन के बचपन को देखा जाए तो वो बचपन से परफॉर्मेंस में रहे हैं, तबला बजाने में रहे हैं, गायने में रहे हैं। और अब ये जो भक्त भागवत को वो उठाकर ऐसे लेकर आते हैं ना, मुझे सच में ऐसा लगा कि उनकी छाया है। दोनों के अलग अलग बचपन है, दोनों अलग अलग जगह से है। एक उत्तराखंड से है तो एक खुद को ब्रजवासी बता रहे हैं। और लेकिन क्या होता है, ये कहते हैं ना कि बच्चे के बचपन से ही समझ में आ जाता है। विलक्षण प्रतिभा बचपन से ही दिखाई देने लगती है। पूत के पांव पालने में कुछ इस तरीके से भी बात सुनाई देती है। तो वैसे ही इनको बहुत बचपन से बहुत सारी कथाएं मालूम है। इन्हें भगवान के, श्री कृष्ण के दशावतार मालूम है। इन्हें वेदों पुराणों की इतनी सारी बातें मालूम है कि वो तो मुझे भी नहीं मालूम होंगी। ये बोलते कम है और उनके मुख से ना ऐसे वचन ज़्यादा निकलते हैं, कई ऐसे श्लोक निकलते हैं इनके जिह्वा से, जिसे सुन सुनकर बहुत मज़ा आता है। और इनकी अपनी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है। ज़रा इंस्टा पर जाकर देखिए,
मतलब आपको मिलियंस में इनके फॉलोअर्स दिखने वाले हैं, और क्या 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 ये इनकी लीलाएं रचते हैं ना। अब ये मैं नहीं जानती कि अगर मुझे इनमें गणपति बापा का स्वरूप दिखा है और ये अपने आप को श्री कृष्ण का भक्त मानते हैं, तो ये एक्चुअली किस भगवान ने इनके ऊपर आशीर्वाद बरसाया है। लेकिन एक बात है, इनकी बाल सुलभ लीलाएं देखकर ना मज़ा आ जाता है। SS3 में ये कितना जाएंगे, आगे जाएंगे या अभी नहीं जाएंगे, इसके मामले में कोई आपको टिप्पणी नहीं कर सकती। बस कुछ घंटों की बातें हम देख लेंगे। लेकिन एक बात तो डेफिनेटली है, तय है कि ये जो है ना आपका दिल चुरा कर लेकर जाने वाले हैं। और रियली इसे देख देख कर ना, इस बच्चे को देख देख कर आपको आप अपने पवन का बचपन और उन्होंने जो किया होगा वो एक झलक दिखाई दे जाती है। बचपन से वो भी प्रतिभावान था और ये बच्चा भी उतना ही प्रतिभावान है। चलिए, अच्छा है, अभी SS3 के जरिए हमें बड़े प्यारे प्यारे बच्चे देखना सुनना मिल रहे हैं, और बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, पूरी पूरी कहानी और पूरी पिक्चर सामने आ जाने वाली है। जय हिंद।